वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, मुझे खुशी है, धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि वीडियो को अच्छा प्यार दे रहे हैं। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल को प्यार देने के लिए, क्योंकि ये किसान का चैनल है और किसान के चैनल को बहुत कम लोग देखते हैं। वैसे भी किसान पिछड़ा हुआ है, तो ये हमारा एक परिवार है। इसमें हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज मैं फिर पॉपुलर की एक वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि मेरे कई साथी बीच में फ़ोन भी कर रहे थे, कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं, तो उनका जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। आप अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए, हम आपके बहुत आभारी होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडी में। सबसे अच्छी बात आज जो देखने को मिली, आज मंगलवार का दिन है, सबसे अच्छी बात देखने को ये मिली कि मंडी में माल कुछ कम हुआ, और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर इसी हफ्ता कुछ माल कम रहा तो अगले हफ्ते में माल का कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट बाजार भाव का आपके सामने जरूर आएगा। क्योंकि गेहूं की बुआई काफ़ी हद तक हो चुकी है, अगेती बुआई चल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जो रकबा है वो कई जगह गन्ना और गेहूं बुआई चल रही है। रकबा जो है वो पॉपुलर का जो कटाई का रकबा था वो काफ़ी कट भी चुका है और कम हो रहा है। तो बाजार भाव पिछले 2 दिन का जो सर्वे रहा है उसमें कल तो यथास्थिति रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा मंडी में माल कम होने की वजह से, जैसा हमारा पॉपुलर का जो ए ग्रेड है तो वो 1400, 1450, और जो बहुत अच्छा करीम माल है वो 1500 रुपये तक, 1490 और 1500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकता हुआ आज देखा गया है। इसके अलावा हमारा जो सोखता है वो 700 से 730, 740, 750 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मार्केट में बिका है। और आपका जो डंडा और मूल है वो 350 और 360 रुपये प्रति कुंटल बाजार में उसका भाव रहा है। आपका जो बी ग्रेड का माल है तो बी ग्रेड का माल 1300 से 1350 रुपये वही ज्यों का त्यों रहा है, और आपका जो उसका सोखता है वो 700 से 750 के बीच में इसका जो बी ग्रेड का सोखता है वो रहा है। और आपका जो डंडा और मूल है वो आपका 350 से 360 रुपये, चूँकि डंडा और मूल और सोखते का करीब करीब एक ही भाव रहता है, तो वो भी 350 रुपये से लेकर और 360 रुपये तक डंडा और मूल, आपका डंडी मूल जिसको हम कहते हैं, वो रहा है। इसके अलावा हमारा जो सी ग्रेड का माल था, सी ग्रेड माल बहुत मोटा माल होता है, और वो आपका कई बार जो करीम माल वाले हैं उसको नहीं लेते, उसकी फट्टी भी निकलती है कई बार। उसकी पहले तो फिलिंग थी, अब चाइनीज फिलिंग आ गई है तो उसमें वो कई बार पील नहीं होता है। तो उसका रेट रहा है आपका 1050 से रुपये से लेकर के और जी 1200, 1250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से वो बिका है। वो मोटा माल होता है, पुराना माल होता है, जिसको G3 का माल कहते हैं, जिसको 48 का माल, G48 का माल कहते हैं, उसका ये भाव रहा है। इसके अलावा हमारा जो सोखता है उसका वही 700 से 750 रुपये के बीच में, और डंडा और मूल वो 350 से 360 रुपये के बीच में आपका रहा है। इसके अलावा आपका सफ़ेदे की बात जहाँ तक आती है, सफ़ेदे में 1100 से लेकर 1150 तक हमारा जो हाईब्रिड सफ़ेदा है वो रहा है। और आपका जो उसका सोखता है वो 580 से लेकर के 590 रुपये और कहीं कहीं 600 रुपये तक भी सोखता बिका है। बल्ली आपकी 900 से 1000 रुपये फिलहाल बिक रही है, और देसी जो है वो 900 से लेकर 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। और आपका इसका सोखता भी आपका 580 से 590 रुपये प्रति कुंटल बिका है। चूँकि देसी माल में बल्ली कम निकलती है, अगर अच्छी बल्ली निकले तो वही आपके हाइब्रिड के समकक्ष ही चली जाती है। और आपका इसके अलावा एक बात यहाँ पर विशेष कहनी चाहूँगा मैं, क्यों जब माल कम होता है, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर तो जाम लगे हुए हैं, मार्केट में माल कम हुआ, वही सिद्धांत है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर माल कम होने लगेगा, उनकी सप्लाई जो है वो थोड़ा कम होगी, और मंडी जो जो जाम लगा हुआ है फैक्ट्रियों के अंदर, वो जाम कुछ कम होगा, तो रेट में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
आपका ये जो नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो कुछ सुधार की ओर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पॉपुलर के बाजार भाव में बढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे कुछ साथियों के कमेंट भी आए थे, तो उनका जवाब मैं देना चाहूँगा। तो 15 मार्च के आसपास ये आपका उछाल की उम्मीद करें, ये हमारे सतवीर सिंह जी पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल सही आपकी बात है। 15 मार्च के आसपास बिल्कुल आपको उछाल देखने को मंडी में मिलेगा, चाहे वो सफेदे का रेट रहा हो, चाहे वो पॉपुलर का रेट रहा हो। तो इसके अलावा 3 साल की बल्ली, 5 साल प्रॉफिट अधिक, 3 साल की बल्ली या 5 साल की बल्ली में प्रॉफिट अधिक कौन सी में आता है? बलजीत सिंह अंबाला से पूछते हैं। शायद लिखने में कुछ कमी रही हो या मेरे को समझने में फर्क है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उसमें यही है कि 3 साल की बल्ली निकल जाती है, बहुत अच्छी है, लेकिन 5 साल तो आप फिर बल्ली में क्यों निकालते हैं? फिर आप पिलिंग निकाल लो उसका, और पिलिंग का माल अच्छा रेट बिक रहा है। और जिसमें जब बल्ली आ जाती है, जो पिलिंग के बाद जो बल्ली आती है, सपोज करो आपने वो 14 इंच तक, 13 इंच तक निकाला, उसके बाद आप बल्ली निकाल लो तो आपको अच्छा प्रॉफिट उसमें रहेगा। ये हमारे बलजीत सिंह अंबाला जी से पूछते हैं। मिलिया डूबिया का रेट क्या है? हमारे बिरबल कुंडू जी हमें पूछते हैं। तो भाई साहब मैं आपको बताऊं कि मिलिया डूबिया का मार्केट यहाँ पर, क्योंकि मिलिया डूबिया ही नहीं है, मालाबार नीम जिसको हम बोलते हैं, ये दक्षिण हरियाणा और राजस्थान में विशेषकर होता है। हम यहाँ पर यमुनानगर जगाधरी में मिलिया डूबिया, जैसे ही उसकी कोई माल की गाड़ी कोई आएगी, उसका रेट का पता लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे ये इस बात साफ है कि ये प्लाईवुड इंडस्ट्री में काम आता है और इसके रेट भी अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे इसके रेट का पता लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक हमारे सफेदा पंजाब में बहुत लग रहा है, तो रेट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमारे मनदीप सिंह जी पूछते हैं। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से सफेदे के रेट में इतना उतार चढ़ाव नहीं रहा है, बहुत मामूली रहा है। एक बार पहले मंदा आया था कई साल पहले, तो उसके बाद ऐसा नहीं रहा, क्योंकि पॉपुलर बहुत बड़े एरिया में है, सफेदा इतने बड़े एरिया में नहीं होता। दूसरा, सफेदा तो कुछ लेट होता है, पॉपुलर कुछ जल्दी होता है। तो फिलहाल अभी 2-4 साल तक ऐसा कोई उम्मीद नहीं है हमारे जीतपाल सिंह जी कि इसमें कोई दिक्कत। नवदीप सिंह जी पूछते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सफेदा जो है 5 की गुलाई में क्या रेट होता है देसी सफेदे का? हमारे जीतपाल सिंह कहते हैं। तो भाई साहब 5 फुट की गुलाई जब आ जाती है सफेदे की, तो वो पिलिंग का माल नहीं रहता है, वो पक्का माल हो जाता है। और पक्के माल की मार्केट जगाधरी में, यमुनानगर में इतनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा आपको अन्य मंडी तलाशनी पड़ेगी जहाँ बरगा निकलता है, उसमें वो जो मंडी में है वो उसी मंडी को देखना पड़ेगा, जैसे सहारनपुर की मंडी है। तो पिलिंग में आपका 5 फुट गुलाई का सफेदा नहीं चलेगा। उसके बाद सफेदे की बल्ली कितने दिन में तैयार होती है? यूनिवर्सल हमारे वेल्स से पूछते हैं। सफेदे की बल्ली वैसे तो 1-1.5 साल के बाद तैयार हो जाती है, लेकिन आप सिर्फ बल्ली में मत काटिए, आप उसको कम से कम नीचे 1-2 पीस उसमें पिलिंग का निकल जाए, उसके बाद बल्ली निकल जाए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आप जल्दी काटने की इसकी कोशिश न करें, क्योंकि इसमें वजन भी कम निकलता है और उसमें प्रॉफिट आपको सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये इसके अलावा 109 में कितना वेट होता है? हमारे विपिन कुमार जी जानना चाहते हैं। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रति घन मीटर में 110 की बजाय इसमें क्या नाम 109 में किलो 2 किलो का अंतर होता है। तो बाकी जब मार्केट में इसका रेट लगता है और लास्ट में जब पर्ची जिसको हम बनते, जब बजट बनता है या उसका जो मोल हो करके पर्ची जब बाद में बनती है, तो ये सभी के रेट आसपास चले जाते हैं। जिसका थोड़ा वजन ज़्यादा निकलता है उसका रेट 1-2 रुपये कम हो जाता है, जिसका कम निकलता है उसका ₹1-2 अधिक हो जाता है। तो 109 में थोड़ा सा वजन ज़्यादा निकलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं निकलता कि उसको हम बहुत भारी कह सकते हैं। ये हमारे विपिन कुमार जी पूछ रहे थे 112 वैरायटी के मंडी में कितने रेट रहते हैं? ये हमारे नरेंद्र पंवार जी पूछते हैं। तो पंवार साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी अच्छी वैरायटी है, चाहे वो 109 है, चाहे 110 है, चाहे 83 है, चाहे 111 है, चाहे 112 है, ए ग्रेड में आता है जो अच्छा माल है, उसको हम भले ही उसको हम 110 का माल कहें, लेकिन वो सब ए ग्रेड में आता है और ए ग्रेड के बराबर ही उसका रेट इन सभी वैरायटियों का लगता है। तो सोख्ता क्या होता है? हमारे विपिन शर्मा जी पूछते हैं। तो विपिन शर्मा जी, सोख्ता जो हमारा 12-13 इंच का जो ओवर है, तो उसके नीचे जो बचता है
और डंडी जो इसको बहुत छोटी पतली होती है उसको छोड़ करके जो बीच का जो सामान है उसको हम सोख्ता कहते हैं। ये सोख्ता विशेषकर जलाने में पट्टी वगैरह तो इसमें कम ही निकल पाती है, कि 12-13 इंच से कम ही इसकी गुलाई होती है, तो उसको हम लोग सोख्ता कहते हैं। और इससे ऊपर का जो माल है उसको ओवर कहते हैं। और फिर जो मेल तना जो पॉपुलर का उसको छोड़ने के बाद बराबर की जो शाखाएं हैं उनको डंडी, और नीचे जड़ की जो होती है उसको मूल कहते हैं। तो इस तरीके से ये इसको डिवाइड किया गया है। हमारे श्याम सिंह जी पूछते हैं कि शर्मा नर्सरी से 250 पेड़ प्रति वर्ष लेता हूं और आपके 5 साल के वक्त पेड़ हो गए हैं। तो भाई साहब 5 साल के अगर आपके पेड़ हो गए हैं तो निश्चित आपने अपना एरिया नहीं बताया है, क्योंकि हरियाणा का ही आपका मामला रहा होगा। तो 5 साल के अगर आपके पेड़ हैं तो आपके काटने लायक पेड़ हो गए हैं। तो आप अभी अगले महीने में दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कभी भी आप, जो कि रेट में अच्छा सुधार होने की उम्मीद है, तो आप इन्हें कटवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जगाधरी यमुनानगर मंडी में कहाँ अधिक रेट रहता है, ये आनंद स्वरूप जी पूछते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पर एक बात बतानी बहुत जरूरी समझता हूँ कि यमुनानगर में हर माल, चाहे वो मोटा है, पका हुआ माल है, G3 का माल है, वो सब माल चल जाता है। लेकिन जगाधरी मंडी में विशेषकर क्रीम माल चलता है, जिसको ए ग्रेड का माल कहते हैं। तो इसलिए रेट में कोई खास अंतर नहीं, 2, 4, 5, 10 रुपए का अंतर रहता है। लेकिन ये विशेषता, चूंकि जगाधरी यमुनानगर मंडी बहुत बड़ी मंडी है और उसमें बहुत फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पर मोटा माल भी चल जाता है जो जगाधरी मंडी में नहीं चलता। जो ओवर माल ज्यादा यहाँ पर आता है तो उसको भी यमुनानगर मंडी में भेजते हैं। तो वहां पर पुराने माल की जो मंडी है वो विशेषकर यमुनानगर है, और आपका जो क्रीम ए ग्रेड माल है उसका ज्यादा उठाव जगाधरी में मिलता है और उसके 10 रुपए अधिक मिलते हैं। इससे पहले साल गन्ना हो जाता है, दूसरे पेड़ी नहीं होती, उसे रखें या नहीं रखें, हमारे अंकित कुमार जी पूछते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गन्ना हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि गन्ने में हम जुताई नहीं करते। दूसरी बात, हम पॉपुलर को देखकर पानी खाद नहीं देते, हम गन्ने को देखकर खाद और पानी देते हैं। और 1 साल तक हम उसमें कोई जुताई नहीं करते, खाद पानी हम देते हैं, तो हमारा मोटा हो जाता है पॉपुलर। इसमें यहाँ किसानों की अलग अलग राय दूसरे साल के लिए है। कुछ किसान तो उसी पेड़ी को रख लेते हैं, चाहे उन्हें बाद में चारे में काटनी पड़ो, क्योंकि उससे पॉपुलर की बढ़वार अच्छी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास जमीनें कम हैं, तो वो उसको पेड़ी को हटा करके और उसमें फिर गेहूं कर देते हैं। तो उसमें दोनों का रिजल्ट अच्छा है। लेकिन अगर कोई पेड़ी रखने की क्षमता रखता हो तो उसमें पॉपुलर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये हमारे अंकित कुमार जी पूछ रहे थे। इसके अलावा हमारे हैं सागौन क्या रेट है। हमारे यहाँ 38 और 30 और 38 के इंच के बहुत अधिक काफ़ी माल है। हमारे राजीव सिंह जी पूछते हैं। तो भाई साहब, इसका मार्केट आपका जो सागौन का है वो आपका यमुनानगर मार्केट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्लाई बोर्ड की फैक्ट्रियाँ हैं। तो इसको आप अन्य मंडियों, जैसे सहारनपुर की मंडी है, वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको, और ये 38-40 का जो आपका माल है, 30 से 38 तक का, इसको थोड़ा और मोटा होने दीजिए। और कम से कम 4 फुट की गोलाई से बाहर जब ये निकलेगा तो इसके अंदर जो हार्डवुड होता है, जिसको लाली हम बोलते हैं, जितनी लाली बढ़ेगी उतना ही इसका रेट बढ़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कि 2 साल पहले मैंने अपने पेड़ कटवाए थे, जो 4,500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से उनका जो मोटा माल था वो बिका था। तो इसमें कीमत जो है, शीशम है, आपका सागौन है, इसमें लाली की कीमत होती है। और ये आपका प्लाईवुड में नहीं चलता है। जैसे आपकी यमुनानगर मंडी, जगाधरी का आपकी सहारनपुर मंडी है, तो उसमें इसका मार्केट अच्छा रहता है। तो ये हमारे कमेंट थे। इसके अलावा हमारे माननीय संतोष जी हैं, हमारे वसीम अली जी हैं, हमारे के 1280 से हमारा सुखबिंदर पन्नू जी, आपका सोनू संधू जी, आपका फार्मर कम्युनिटी की तरफ से हमारे तेजपाल सिंह जी, हमारे गंभीर सैनी जी, और आपके अनिल मलिक जी, हमारे रजत जी, अंकित दक्ष जी, और आपके पी के त्यागी जी, मोनू कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, और आपका ये है जीनियस अमेजिन की तरफ से भी, और आलोक कुमार जी, आपके शुभम कामोद जी, हर्ष, ये है हरसरवैन सिंह जी, आपके पंकज तिवारी जी, आपके सादिक चौधरी जी, कुलविंदर सिंह जी, सत्यपाल सिंह जी, आपके मिंकू राणा जी, पंकज गुज्जर जी,
A.K. चौधरी जी, धर्मेंद्र राणा जी, बलजीत सिंह जी अम्बाला, मंगल सेन जी, जुबेर जी आलम और हिशम सिंह जी, आप लोगों ने धन्यवाद दिया है, आपने तारीफ की है, आपने हमें आशीर्वाद दिया है। तो मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको सुखी रखे, संपन्न रखे और आपका कारोबार अच्छी तरह बढ़े, आप खूब तरक्की करें और अपनी खेती किसानी में आपका नाम रोशन हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को अपने चैनल समझ करके इसको पूरा प्यार देते रहेंगे, सम्मान देते रहेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जैसे ही कुछ रेट में थोड़ा उछाल होगा, अगले हफ्ते में फिर लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।